नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक हमारा मैक्सिमा मिनिमा है। हम मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करेंगे। आप जानेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आप जानेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है। आपको जानना है आज टर्निंग पॉइंट, जिसको कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टर्निंग पॉइंट के बारे में एट विच द ग्राफ रिचेज इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। और आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन said to have a maximum value in an interval I if there exists a point C in the interval such that value of fc always be greater than the fx for all value of x. This point is called point of maximum. For example, ये ग्राफ है, और हमसे कहा गया है केवल ये इंटरवल a टू b, इस इंटरवल के बारे में बात किया गया है। अगर हमसे जितना कहे a टू b, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगा या तो यहाँ पे मिलेगा या तो यहाँ पे मिलेगा। मिनिमम वैल्यू जो हमें मिलेगा वो तो या तो यहाँ पे मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा। इंटरवल को और भी छोटा कर लें, सपोज यही रखें इंटरवल हम a टू b, तो ये पॉइंट इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। इन दो पॉइंट्स, ये जो टर्निंग पॉइंट्स है, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स। इन्हीं टर्निंग पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। This will be x equal to some point C. If the fc, definition कह रहा है अगर value of function at the C point is always greater than to the value of function at other value of x where x belongs to the interval a comma b and x not equal to C. इस इंटरवल में C आएगा। उस C पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इस इंटरवल के अदर पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से ऑलवेज ज्यादा रहेगा। देन x इक्वल टू C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली डेफिनेशन बी गिवन है हमारे पास कि देयर विल बी अ इंटरवल a comma b and in this interval there exists a point C. At the point C, value of function fc will be always smaller than the value of function at other points, and these points will belong in the interval तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ए कॉम बी इंटरवल में एक पॉइंट यहाँ पे
ये है x इक्वल टू सी, सपोज इसे भी c आप सपोज करेंगे। इस पॉइंट पर अगर वैल्यू a से b के बीच में जितने अदर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू से ऑलवेज कम रहता है, देन fc वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c will be called minimum value, will be called minimum value। will be called minimum value, and the point x equal to c, this point will be called point of minima, this will be called point of minima, क्योंकि एक गिवन इंटरवल के अंदर, एक गिवन इंटरवल के लिए इस पॉइंट पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमम इसको बोल रहे हैं, और सम टाइम इसे पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कहा जाएगा। अभी मालूम पड़ जाएगा कि मिनिमम और मिनिमा में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन सी यहां पे हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन सेट टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन द इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट पॉइंट इन सच दैट एफ सी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। किसी भी इंटरवल में जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम या एक्सट्रीम पॉइंट। क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पे एक्सट्रीम मतलब या सबसे ज्यादा या सबसे कम वैल्यू अचीव करती है, अटेन करती है, इसलिए इस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाता है। और इस टर्म को ध्यान से सुन लें, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बार बार आएगा। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन टर्म आगे बार बार आएगा, आफ्टर द 12th बार बार आएगा। कि सपोज ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ का एक्सट्रीम वैल्यू बताइए, तो इस ग्राफ का एक्सट्रीम वैल्यू या तो यहां पे होगा, ये या तो यहां होगा या यहां पे होगा। मतलब टर्निंग पॉइंट्स पे आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिलती हैं। इंटरवल गिवन है तो इंटरवल के लिए केवल आपको यही दो एक्सट्रीम वैल्यू, इन्हीं दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डिस्कस करना होगा और दूसरे पॉइंट्स पे आप नहीं जा सकते। इंटरवल नहीं गिवन है तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं उन सभी पे जो है आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा। अब ये कर्व है हमारे पास, इस ग्राफ में कोई इंटरवल नहीं गिवन है, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू कहां मिलेगा? इसका एक्सट्रीम वैल्यू ये, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट। ग्राफ बी में एक्सट्रीम वैल्यूज जो मिलेंगे या तो 1 पे मिलेगा या फिर 4 पे मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर इंटरवल आपका क्लोज है तो एक्सट्रीम वैल्यू 1 पे एंड 4 पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका इंटरवल क्लोज नहीं है, इंटरवल ओपन है, मतलब उस इंटरवल में 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, तो
देयर विल बी नो एक्सट्रीम वैल्यू, यहां पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ग्राफ सी में एक्सट्रीम वैल्यू अगर मिलेगा तो इस पॉइंट पे मिलेगा, दैट्स वाई दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरवल गिवन नहीं है, ग्राफ की लेंथ कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू तो मिलेगा, लेकिन इस कर्व का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। इस पे मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगा, लेकिन इस कर्व पर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। ये कर्व दिया आपको एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 26 की बात कर रहा हूं मैं, और उसका ग्राफ है, पैराबोलिक कर्व है जो है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो x इक्वल टू 0, कर्व के स्ट्रक्चर से मालूम पड़ रहा है कि मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मिलेगा। ठीक है, बट मैक्सिमम वैल्यू की यहां पे कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्व की लेंथ इनफाइनाइट है और किस पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इसमें कह दिया जाए कि इंटरवल ये होल द रियल नंबर ना होके केवल इंटरवल -2 से 3 कर दिया जाए, तो -2 पे वैल्यू ये आएगी और 3 पे वैल्यू यहां पे कहीं आएगा। फंक्शन में अगर मैं पुट करूंगा तो f-2 इक्वल टू 4 और f3 इक्वल टू 9। तो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट 3 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बार बार पॉइंट ऑफ मिनिमम ना कह के मैं मिनिमा कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ना कह के बार बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि जब हम वर्ड बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम से मतलब फीलिंग ये आती है कि सबसे ज्यादा वैल्यू, तो दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जब हम बात बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम से मतलब सबसे कम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जब हम वर्ड बोलते हैं मिनिमा, तो कभी कभी अब जैसे केवल -2 से 3 इंटरवल के बीच की बात हो रही है, तो इस इंटरवल में यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हम इस मिनिमम वैल्यू को लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू, और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है इसी को हम लोग बोल देते हैं मिनिमा। अब इस इंटरवल में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिलेगी? 3 पे मिलेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसे मैक्सिमम भी हम बोलेंगे आगे चल के। अगर इंटरवल गिवन है, इंटरवल नहीं गिवन है, तो देयर विल बी ओनली वन टर्निंग पॉइंट, दैट्स व्हाई देयर विल बी दिस। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड एक्स। इंटरवल गिवन नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू तो आपको यहां पे मिल जाएगा 0 पे। एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स, जो ये फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू यहां पे ये रहा 0 पे मिला। x इजिकल टू 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। x एट x इजिकल टू 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आप नहीं बता सकते, देयर विल बी नो मैक्सिमम नो मिनिमम। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनो मतलब एकल, एकल नेचर वाला फंक्शन। मोनोटॉनिक मतलब या तो फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो या फंक्शन कंटिन्यू डिक्रीजिंग हो। जो फंक्शन कंटिन्यूली इंक्रीजिंग होता है या जो फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है दैट इज अ मोनोटॉनिक फंक्शन।
तो मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो जो भी मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा वो हमेशा इन पॉइंट्स पे ही मिलेगा, जो उसका डोमेन होगा डोमेन के इन पॉइंट्स पे ही मिलेगा। अब किसी का डोमेन रियल नंबर है तो उसके इन पॉइंट्स तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमें, केवल टर्निंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो पाता है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे ये एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू। अगर हमारा इंटरवल क्लोज हो, जैसे अभी इसी में बताया कि हम कहते हैं -2 से लेके 3 तक, हमने इसको इंटरवल कर दिया -2 to 3, तो ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल अगर फंक्शन का गिवन है तो आपको श्योरली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगा जो है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 पे आया और मैक्सिमम वैल्यू 3 पे आएगा। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये, और यहां पे मिनिमम वैल्यू आएगा। बाय ए मोनोटोनिक फंक्शन इन अ इंटरवल आई वी मीन दैट एफ इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो मैंने पहले बोला वही है कि मोनोटोनिक फंक्शन का यहां पर मतलब है कि किसी इंटरवल में या तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, The function change its nature from decreasing to increasing या increasing to decreasing. Such points are called turning points. तो यहां पे टर्निंग पॉइंट ये रहा, पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में इंक्रीज कर रहा है। इसमें ये टर्निंग पॉइंट ये भी है, यहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, देन आफ्टर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये टर्निंग पॉइंट आया, डिक्रीज करते करते ये इंक्रीज करने लगा और इंक्रीज करते करते ये फिर से डिक्रीज करने लगा। तो ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं और टर्निंग पॉइंट्स में ग्राफ में या तो थोड़ा सा हिल जैसा दिखेगा या थोड़ा सा वैली जैसे दिखेगा। ठीक है, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे जो है। लोकल, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके, ये बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू को हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू को लोकल मिनिमा कहते हैं फंक्शन का। और पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर वो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर उस पॉइंट पे हमें मिल रहा है तो उस पॉइंट से, जैसे सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पॉइंट सी पे अगर हमें सपोज लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रहा है तो पॉइंट सी के नेबर में, मतलब थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे जाके एक नेबरिंग इंटरवल आप बना लेंगे, उसका नाम होगा C-H से लेके C+H। इसे नेबरिंग इंटरवल बोलते हैं। इस नेबरिंग इंटरवल में C को छोड़ दीजिएगा, इसमें C इंक्लूड नहीं रहेगा। तो पॉइंट x पर, x इक्वल टू C पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू हमें तभी मिलेगा जब फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के अदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में fc की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो अब दैट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। अगर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, दैट पॉइंट इज लोकल मिनिमम वैल्यू। इसमें C इंक्लूड नहीं है क्योंकि C पे ही तो मैं चेक कर रहा हूं, पॉइंट C को ही तो बोल रहे हैं कि ये लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है जो है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जहां पे कोई मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ना तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो जब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको मिलेगा तो वो हमेशा टर्निंग पॉइंट मिलेगा, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऑलवेज विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दैट्स व्हाई टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी 0। अगर पॉइंट C पर, पॉइंट C x इक्वल टू C इज अ टर्निंग पॉइंट, देन f डैश C विल बी 0। यहां पे भी टर्निंग पॉइंट है, यहां पे भी
टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, और टर्निंग पॉइंट्स पे कर्व का नेचर ऑलवेज चेंज होगा, ये कंफर्म है। ये पॉइंट कहने को तो वो कह सकते हैं दिस इज द टर्निंग पॉइंट, लेकिन बिफोर दिस पॉइंट ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी है और इसके बाद भी कर्व में इंक्रीजिंग टेंडेंसी है, और इस पॉइंट पे ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट, दिस एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट, दिस एक्स एक्सिस क्या है, यहां पे टेंजेंट है। मैंने टेंजेंट की डिटेल में बताया, टेंजेंट का मतलब केवल इतना ही नहीं होता, जैसा नाम है स्पर्श, ऐसा नहीं केवल टच करके चला जाए टेंजेंट, ये नहीं होता। 11th क्लास में हम काफी डिटेल में हम टेंजेंट के बारे में बता चुके हैं। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तो जीरो है, बट उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद कर्व का नेचर एक जैसा है, मतलब इंक्रीजिंग पहले भी था, इंक्रीजिंग बाद में भी है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से पहले किसी पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू निकालिए, सी पॉइंट से पहले कोई एक वैल्यू लेके जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, वो और इस पॉइंट के बाद फिर कोई सी के बाद वाला कोई पॉइंट एफ डैश एक्स में पुट करिए, दोनों की वैल्यू का साइन सेम रहेगा। मतलब अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आता है तो आप क्या कहते हैं, फंक्शन क्या है, आप कहते हैं कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स का साइन जीरो से कम आता है तो आप क्या कहते हैं कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है। एफ एक्स डिक्रीजिंग। तो थ्योरम ये यहां पे एक थ्योरम आपको कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन है तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम का मतलब ये नहीं है, ये है कि अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि दैट पॉइंट इज ऑलवेज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो तो होती है बट वो टर्निंग पॉइंट नहीं होते, उससे पहले और उसके बाद में कर्व का नेचर में चेंज नहीं आता। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको इंटरवल गिवन होगा, ओपन इंटरवल गिवन होगा, आप सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए और फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो है उसको इक्वल टू जीरो रख दीजिए। फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो रखिए और जीरो रखने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। उस x की वैल्यू से पहले एक वैल्यू ले लीजिए जो x की वैल्यू है। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया, आपको तीन वैल्यू मिले x के, C1, C2, C3, C4। C1, C2 पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू जीरो है, बट वो भी टर्निंग पॉइंट होंगे या क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उन क्रिटिकल पॉइंट को भी कंसीडर आपको करना है, टेक करना है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इसलिए टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से ये चीजें नहीं आएंगी। तो जिस पॉइंट पर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ना करता हो। उन दोनों पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और नंबर लाइन पे इसके बाद आप इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए और रिप्रेजेंट करने के बाद C1, C2, C3 और C4 और जो भी आपका ओपन इंटरवल गिवन होगा, ओपन इंटरवल
ओपन सर्किल बना रहा हूं, यहां पे ए और यहां पे बी आप लिख लीजिए। देयर विल बी 5 इंटरवल, वन दिस 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 और दिस। इन पांचों इंटरवल में से एक नंबर इसमें से ले लीजिए और एफ डैश एक्स के अंदर उसको पुट कर दीजिए। जो भी साइन आता है, सपोज पॉजिटिव आया तो यहां पे पुट कर दीजिए पॉजिटिव। सपोज फिर C1 और C2 के बीच में से कोई एक नंबर लीजिए, एफ डैश एक्स में पुट कर दीजिए। जो भी नंबर का साइन आता है उसको यहां का सपोज नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, ठीक है, फिर नेगेटिव आया और यहां पे पॉजिटिव आया। तो चूंकि C1 पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कर्व का नेचर इंक्रीजिंग है, और C1 के बाद कर्व का नेचर डिक्रीजिंग है बिकॉज एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। C2 पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग नेचर है कर्व में, C2 पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग नेचर है कर्व में, या सॉरी इंक्रीजिंग नेचर है। C3 पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग नेचर था और C3 पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग नेचर आ गया। C4 पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग नेचर है और C4 पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग नेचर है। तो ये सभी हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं और दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड, जहां पे कर्व इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, दैट इज पॉइंट C1 इंक्रीज करके डिक्रीज करता हो तो उस पॉइंट को आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। दैट वैल्यू इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आप इसको बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन आप किसी भी प्रॉब्लम में इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए। साथ साथ में आपसे कहेगा कि आप इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हो, लार्जेस्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मीन्स जो सबसे लार्जेस्ट हो। सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे लार्जेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा। तो जब क्लोज इंटरवल होगा तब क्लोज इंटरवल दौरान क्या होगा, उसमें ए और बी, ये ए पॉइंट भी और आ जाएंगे। तो आप C1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, C2 पे, C3 पे, C4 पे, इसके साथ साथ A एंड B पे भी वैल्यू निकालेंगे। इन पांचों वैल्यू, ऑल द 6 वैल्यूज में से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम की डेफिनेशन वही है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर से डिक्रीजिंग नेचर में कन्वर्ट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी कॉल्ड लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब एक ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्लोज इंटरवल ए से बी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये टर्निंग पॉइंट रहा, सी टर्निंग पॉइंट रहा और इन पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए एंड डी, इन चारों पे आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। इसमें से जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा।
और ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ यहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी जो है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा सिंपली कहते हैं, और जिस पॉइंट मिलता है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक्सरसाइज थ्योरी आपको समझा दिया है, एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।